हेलो एवरीवन, सभी साथियों को नमस्कार। दोस्तों, ये हमारा साइंस का क्लास 3 है और एएलपी एनपीसीआईएल वर्क वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित है। और ये आस एजुकेशन सेंटर पटना में 6 बजे शाम में चलता है। ये वो क्वेश्चन है, ठीक है। और प्रीवियस क्वेश्चन है 2022, 21, 23 के अपडेटेड क्वेश्चन है। तो सभी साथियों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप लोग इस वीडियो को पूरा देखना और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को शेयर कर देना। और जो भी आपको सजेशन हो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। तो आप लोगों के लिए, वार्क वालों के लिए और एएलपी वालों के लिए टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुकी है। वार्क वालों के लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुकी है, मैथ, साइंस और स्ट्रेटेजी के लिए। तो आप लोग उसको कैसे परचेज करें, मैं आपको आप लोग प्ले स्टोर से विग बूस्टर ऐप डाउनलोड कर लें और वहाँ पर जो भी टेस्ट सीरीज परचेज करें तो कूपन कोड में आपको लिखना है कैपिटल में शिवा 30 सेम टू सेम ऐसे ही लगाना, तो आपको 30% हमारी तरफ से आपको मिल जाएगा। तो वहाँ से आपको काफ़ी छूट मिल जाएगी। अब मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा वो भी दिखा देता हूँ कहाँ पर है। जब आपको ऐप को इंस्टॉल कर लोगे तो वहाँ पर आपको दिखाई देगा वार्क रिक्वायरमेंट 2003, जहाँ पर झांसर की फोटो लगी हुई है, मॉक टेस्ट लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आप बाय नाउ कर सकते हो। और कैपिटल आप लोग कूपन कोड जरूर लगाना, तो आपको 30% बेनिफिट मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको टॉपिक वाइज, मैथ वाइज आपको जरूर मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या है, जैसे रेलवे एएलपी की स्पेशल अगर आप चाहते हो तो वो जो भी आप टेस्ट सीरीज परचेज करना चाहते हो, यहाँ पर आपको सारी टेस्ट सीरीज, अगर आप मैथ की चाहते हो, रीजनिंग की चाहते हो, साइंस की चाहते हो, जियोग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, सबकी आपको इसमें मिल जाएंगी। और माइंड टेस्ट भी आपको मिलेगा इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से। फिटर और इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए 100 क्वेश्चन है, एक माइंड टेस्ट, वो आप लोग माइंड टेस्ट भी आप ले सकते हो। शिवा 30 लगा कैपिटल हमारा कूपन कोड, ठीक है। चलिए आप क्वेश्चन करते हैं शुरुआत। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से पढ़ लीजिए। दिए गए नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन करना है। तो कथन है हमारा, डावे राइनर ने त्रिक का नियम दिया। तो हम कहेंगे बिल्कुल सही, डावे राइनर ने ही त्रिक का नियम दिया। फिर हम बात करेंगे, डावे राइनर ने विभिन्न गुणों वाले तत्वों को समूह में व्यवस्थित करने के प्रयास किया जिनमें प्रत्येक में 3 तत्व थे। तो बिल्कुल बात सही है, 3 ही तत्व थे। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए जल्दी से। कितने लोग इसका सही आंसर सी आंसर लगा रहे हैं? कितने लोग? बिल्कुल सही, सी आंसर वाले सभी लोग सही हो जाएंगे और सी आंसर इज द राइट आंसर। तो साथियों आगे चलते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन ये रहा, देखो, हाँ मैं फिर बता दूं आपको, अगर आप लोग इस मतलब ये क्वेश्चन को अगर आप लोग करना चाहते हो कैसे करें, तो आज ऑब्वियसली ऐप डाउनलोड कर लें, वहाँ पर आपको ये देखने को मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ पर आपको पीडीएफ भी मिलेगी और क्लास भी देखने को मिलेगी। आप फ्री में अगर देखना चाहते हो ये क्वेश्चन रोजाना, तो आप रोजाना शाम 7 बजे हमसे जुड़ जाना है, ठीक है। चलिए, अगर फ्री में करना चाहते हो हमसे जुड़ जाइए। पैसे से अगर आपको करना चाहते हो, अच्छे से और एक्सपीरियंस अगर करना चाहते हो, तो आप लोग झांसर से आस ऑफिशियल में आप जुड़ सकते हो। निम्नलिखित में से क्या पारिस्थितिक तंत्र एक जैविक घटक नहीं है? मेढक, मृदा, पुष्प, कीट, कौन नहीं है वो हमें बताना है। तो निम्नलिखित में पारिस्थितिक तंत्र का एक जैविक घटक नहीं है, मतलब जैविक मतलब जीन, ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मृदा। मृदा मतलब हम जान ही नहीं है, तो वही जाएगा हमारा सही आंसर क्या जाएगा? बी आंसर। कितने लोगों ने बी आंसर लगाया? जितने भी साथी हमारे ऐसे हैं, जितने भी हमारे महानुभाव हैं, बी आंसर इज राइट आंसर, एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपको लेके चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा हेक्सेन का संभावित, या हम कहते हैं समावयन, या हम कहते हैं समावयव नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा हेक्सेन का संभावित समावयन नहीं है? तो कौन सा नहीं है समावयव? तो वो हमारा हो जाएगा 2 एथिल पेंटेन, 2 एथिल पेंटेन। बी आंसर इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा सही। इन क्वेश्चन को ऐसे ही आपको याद करना है, इसका कोई कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आगे लेके चलते हैं। कुछ क्वेश्चन आपको टफ लगेंगे, लेकिन वो सारे क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन है, अपडेट क्वेश्चन। सहसंयोजी यौगिक सामान्यता निम्न में से कौन सा गुणधर्म प्रदर्शित नहीं करते हैं? तो कौन सा गुणधर्म, मतलब सहसंयोजक यौगिक कौन से होते हैं? वो होते हैं कार्बनिक यौगिक। सहसंयोजक मतलब मतलब किसी से जुड़ के तो बनेंगे, तो सहसंयोजक यौगिक कार्बनिक यौगिक होते हैं। तो ये मतलब इनमें पूछा कौन सा प्रदर्शित नहीं करता है, तो ये विद्युत के ऊष्मा कुचालक होते हैं। तो हम कहेंगे बिल्कुल ये विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होते हैं कार्बनिक यौगिक। ये इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनते हैं, तो हम कहेंगे बिल्कुल ये इलेक्ट्रॉन की ही साझेदारी से बनते हैं। ये सामान्यतः आयन नहीं बनाते हैं,
हैं, आयन बनाते हैं, ये बात ध्यान रखना, नहीं बनाते हैं, इसीलिए तो विद्युत क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। ठीक है, और ये कार्बनिक विलायक में विलय नहीं होते हैं, बिल्कुल बात सही, ये कार्बनिक विलायक में विलय नहीं होते हैं। सी आंसर इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे लेके चलते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, जल्दी से आप लोग इसको देख लीजिए एक बार। देखो क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन से कथन सही हैं, हमें ये इतना इनमें से कौन से कथन सही है। चुंबकीय क्षेत्र प्रबलता क्षण चुंबक के केंद्र में सर्वाधिक होता है। यार जो चुंबक होती है उसका जो चुंबकीय कीड़ो होता है उस केंद्र में होता है, नहीं उसके ध्रुवों पर होता है। तो फर्स्ट आंसर हमारा क्या आ जाएगा, इसका तुरंत गलत कर दो। कोई भी दो चुंबकीय बल रेखाएं प्रच्छेदित नहीं करती हैं, बिल्कुल बात सही। दो हमारे चुंबकीय रेखाएं होंगी, दो चुंबकीय हमारे चुंबकीय बल होंगे, वो कभी भी एक दूसरे को प्रच्छेदित नहीं करती हैं। सो सही आंसर इज द राइट आंसर, दूसरा हमारा सही हो जाएगा। तीसरा हमारा क्या कह रहा है, चुंबकीय बल रेखाएं बंद सतत में वक्र करती हैं, बिल्कुल बात सही है, बिल्कुल सही है। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा डी आंसर इज द राइट आंसर हो जाएगा। डी आंसर क्या हमारा सही आंसर हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपको लेके चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें पढ़ना है, नीचे कथन पर विचार करना है। यदि कोई पदार्थ किसी अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन का त्याग करता है तो उसमें अपचयित, तो उसमें क्या होता है, तो उसे अपचयित हुए कहा जाता है। यह हम कह सकते हैं कथन दूसरा है, यदि कोई पदार्थ किसी अभिक्रिया के दौरान हाइड्रोजन ग्रहण करता है तो उसे अपचयित हुआ कहा जाता है। तो हम देखते हैं कौन सा हमारा कथन सही है। देखो ऑक्सीजन का त्याग करेगा तो क्या हो जाएगा, अपचयित, बिल्कुल बात सही है। और हाँ अगर हाइड्रोजन का ग्रहण करेगा तो क्या अपचयित, बिल्कुल दोनों कथन सही हो जाएगा, दोनों कथन सही हो जाएंगे। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, ए आंसर एकदम राइट आंसर ए हो जाएगा, कोई माई बाप नहीं, इसका फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए आगे लेके चलते हैं आपको। ये हमारे इक्वेशन बनाना है। देखो ब्लीचिंग पाउडर बनाने में शामिल रासायन, हमें ये करना है, अपक्रिया का पहचान करना है इसमें, ब्लीचिंग पाउडर की रासायनिक अपक्रिया बनाना। तो हमेशा याद रखना जब ये टूटेगा तो हमें ब्लीचिंग पाउडर, पहले सबसे पहले ब्लीचिंग पाउडर का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ। ब्लीचिंग पाउडर सूत्र का CA कोष्टक में OCl का होल कोष्टक Cl, ठीक है। और इसका दूसरा जो सूत्र होता है, यहाँ पर साफ से लिख नहीं पा रहा है, दूसरा सूत्र जो होता है वो आप याद रख लो, CaOCl2। ये भी क्या है, ब्लीचिंग पाउडर का ही सूत्र है। क्या, CaOCl2, ये भी क्या है, ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र है। अब हमें ये देखना है CaOCl2 किस ऑप्शन में है, तो आप लोग देख लें जल्दी से, आप लोग बताएंगे कमेंट करें किस में है। तो आप लोग बोलेंगे सर ये है डी ऑप्शन में, तो डी ऑप्शन ही क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। डी आंसर इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें हमें बस मैच ही करना था। सूत्र याद रख लो, ब्लीचिंग का CA कोष्टक OCl कोष्टक Cl, ठीक है। और एक दूसरा सूत्र जो होता है CaOCl2, कभी कभी एग्जाम में, ज़्यादातर एग्जाम में यही पूछा जाता है। और ये क्वेश्चन जो है ग्रुप डी 2022 में पूछा गया था। ठीक है, ग्रुप डी 2022 में CaOCl2, ये भी क्या है, ब्लीचिंग पाउडर का ही सूत्र है। आगे लेके चलते हैं आपको। एक AC जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। जो हमारा AC जनरेटर होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर आधारित है। तो सीधा आंसर लगा दोगे सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे लेके चलते हैं। आगे हमारा निम्नलिखित में कौन सा संबंध उत्तर ध्रुव द्वारा आवर्धन M को सही ढंग से दर्शाता है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर ध्रुव को आवर्धन M के रूप में दर्शाएगा, तो आप बोलेंगे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या, ये हमेशा M का जो M मतलब द्रव्यमान, M का मान जो होता है वो हमेशा कम होता है। ठीक है, उत्तर ध्रुव। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, आप लोग बोलेंगे क्या ABC, तो AB तीनों को मिला के D में डाल दिया गया, तो हमारा राइट ऑप्शन इसका D हो जाएगा। ठीक है, इसको आप याद रखना है। आगे लेके चलते हैं। निम्न में कौन सा शारीरिक परिवर्तन यौन विकास के चरण का एक हिस्सा नहीं है। जब हम मतलब छोटे से, यानी कि हम कह सकते हैं जब हम यौवन अवस्था में जाते हैं, जब हम थोड़ा सा बड़े होते हैं तो हमारे अंदर कुछ परिवर्तन होने लगते हैं। जैसे मासिक धर्म क्या होता है, लड़कियों में होने लगते हैं। मोटापा से कोई मतलब ही नहीं होता है। आवाज़ में बदलाव, बिल्कुल किसी की भारी पतली हो जाती है जब हमारी बदलाव आता है हमारा। मुहासे आना, किसी को मुहासे आ जाते हैं। ठीक है, तो मोटा पतला से कोई मतलब नहीं है, तो राइट ऑप्शन का जाएगा मोटा पतला इज द राइट आंसर हो जाएगा। बी आंसर इज द राइट आंसर। आगे लेके चलते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है, जब कोयले
और पेट्रोलियम को अपर्याप्त और पर्याप्त, दो चीज़ें याद रखना, ठीक है। आपको दो चीज़ें याद रखना, अगर अपर्याप्त बोला जाए तो कार्बन मोनोऑक्साइड, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी वाला। अगर आपसे पूछा जाए अपर्याप्त तो आप लोग बोले कार्बन मोनोऑक्साइड, मतलब क्या होता है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर पर्याप्त पूछा जाए तो आप लोग क्या लगाओगे, कार्बन डाइऑक्साइड, तो आप बी ऑप्शन लगाओगे। तो अभी हमारा सही आंसर लगेगा सी आंसर इज द राइट आंसर, सी आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। अपर्याप्त के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड और पर्याप्त के लिए अगर पूछिए जाए तो कार्बन ऑक्साइड, यही इसकी ट्रिक है, ठीक है। चलिए आगे लेके चलते हैं। तो सी आंसर इज द राइट आंसर 11 का। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है प्रोपेन अणु में 3 कार्बन परमाणु द्वारा सभी हाइड्रोजन परमाणु के एक साथ कुल कितने इलेक्ट्रॉन साझेदारी कर सकते। अष्टक नियम क्या करता है, अपने आप को फुल पूरा करने के लिए क्या करता है, अष्टक नियम। तो राइट ऑप्शन इज द राइट आंसर ए, ठीक है। इजी क्वेश्चन था, आगे चल के लेके चलते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हो सभी साथी। एक उत्तल लेंस एक वास्तविक होता है, उल्टा छोटा प्रतिबिंब निर्भर करता है वस्तु की स्थिति कहाँ पर कैसे होगी। तो हमेशा याद रखना, जब उत्तल लेंस वास्तविक हो और उल्टा हो, छोटा प्रतिबिंब बना रहा हो, तो 2F के परी यानी कि 2F के पार हो गए, ठीक है। तो राइट ऑप्शन का जाएगा इसका सही आंसर इज द राइट आंसर डी। जब उत्तल लेंस एक वास्तविक हो तो उल्टा छोटा प्रतिबिंब बनाएगा, उसका जो स्थिति होगी उसमें 2F के पार होगी, पीछे होगी। आगे लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तत्वों के रासायनिक गुणों का अध्ययन करने के लिए मेंडलीव ने किन 2 तत्वों से बनने वाले यौगिक पर ध्यान केंद्रित किया था। तो किस पर किया था, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर किया था। किस पर किया था, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। सी आंसर द राइट आंसर, सी एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे लेके चलते हैं आपको। आगे हमारा क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि क्या कहलाती है। जो रासायनिक समीकरण है उसको हम संतुलित करने की जो विधि होती है उसको हम बोलते हैं हीट एंड ट्रायल विधि, हीट एंड ट्रायल विधि। रासायनिक समीकरण को, हमारा कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है उसको हम संतुलित करने के लिए एक ही विधि का प्रयोग करते हैं, हीट एंड ट्रायल विधि। हीट एंड ट्रायल विधि किसका, हीट एंड ट्रायल विधि का प्रयोग करते हैं। तो सी आंसर इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है तो लेंस की क्षमता क्या होगी, बताइए। और लेंस की क्षमता का सूत्र होता है P बराबर 1/f सूत्र, ठीक है, निकालने के लिए। तो कुछ नहीं, इसका सीधा कर दो आप लोग। पहले सबसे पहले क्या उसमें बोला गया है, वक्रता त्रिज्या, तो f बराबर r/2, 40/2, 2 दूनी 4, 40, 2 दूनी 4 यानी कि 20। अब 20 का क्या करेंगे, सेंटीमीटर में भाग दे देंगे। सेंटीमीटर पूछा गया, सेंटीमीटर में पूछा गया। 100 में 20 का भाग दे दो, 20×5 100। तो ये डी आंसर इज द राइट आंसर, ठीक है। डी आंसर का इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। विज्ञान प्रयोगशाला में एक क्रियाकलाप करते समय एक छात्र की शर्ट पर दाग लग जाए तो उसको हम उसको हटाने के लिए किस रसायन का प्रयोग करेंगे। सीधी सी बात, सोडियम क्लोराइड का। किसका करेंगे, सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग करेंगे। सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग करेंगे दाग हटाने के लिए। किसका, सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग करेंगे, सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में कौन सी गतिविधि पर्यावरण के अनुकूल है, उसके विपरीत है। तो कौन सी है, गगनचुंबी इमारतों का निर्माण, या बिजली के उत्पादन के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग। बिजली के उत्पादन के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग अनुकूल पूछा गया है। गतिविधियाँ अनुकूल है, हाँ बिल्कुल, बिजली उत्पादन के लिए सौर ऊर्जा का प्रयोग करते हैं, बिल्कुल बात सही है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर इज द राइट आंसर। सीधा आंसर इसका लगा देंगे 20। गर्मियों के दिनों में एसी और कूलर का उपयोग करते हैं, इसका कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। खरीदारी के पॉलीथिन का उपयोग नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है। बिजली के उत्पादन के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग, और सौर ऊर्जा जो होती है कैसी होती है, प्रत्यक्ष ऊर्जा होती है। कैसी होती है, प्रत्यक्ष ऊर्जा का स्रोत सौर ऊर्जा ही है हमारी, ये बात ध्यान रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पर आ चुके हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। घरेलू उद्देश्य प्रयुक्त फ्यूज़ों को, जो हमारे फ्यूज़ होते हैं, फ्यूज़ों की रेटिंग क्या होती है। अब ये क्वेश्चन आप लोग हमें क्या बताओगे, कमेंट करके बताओगे, ठीक है। 19 नंबर का आप लोग हमें कमेंट करके बताओगे घरेलू जो फ्यूज़ होते हैं उनकी रेटिंग क्या होती है। मैंने 50-50 आपको बोल दिया, ए और बी में से कोई एक आंसर है, आप लोग हमें कमेंट करके बताओगे। अगला क्वेश्चन, उस
क्रिया, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है जिसमें एक परिवर्तन चुंबकीय क्षेत्र चालक में विभवांतर प्रेरित करता है, जिसकी वजह से विद्युत धारा प्रेरित होती है, वो होता है हमारा क्या, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। क्या होता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। सी आंसर इज द राइट आंसर हो जाएगा, सी आंसर। और ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसने दिया था, किस विज्ञानी ने, फैराडे वैज्ञानिक, फैराडे चचा ने दिया था। विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसने दिया था, फैराडे चचा ने दिया था। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोग हमें कमेंट, चाहे गूगल को, चाहे ए और बी में से कोई एक है, कमेंट करके बताएं। तो दोस्तों वार्क वाले, ALP वाले, तो आप लोग वेग बूस्टर ऐप डाउनलोड कर लें, वहाँ से आप लोग टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज में आप लोग सेवा 30 कूपन कोड लगा के आप लोग बेनिफिट पा सकते हो, ठीक है। तो आप वहाँ से जल्दी से आप लोग लगा सकते हो। आज एक मॉक टेस्ट अपलोड हो चुका है, तो आप लोग वहाँ से लगा सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद जय भारत। जो भी आपका फीडबैक हो कमेंट करके जरूर बताना। प्लीज़ आप लोग ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट देते रहना। ये क्वेश्चन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यूट्यूब पर मिलते रहेंगे, 200 रुपये आपके बचते जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।